नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के बारे में बात करेंगे। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर स्थित है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों ओमकारेश्वर और अमलेश्वर की पूजा की जाती है। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता के अध्याय 18 में इसका वर्णन मिलता है। चलिए इसकी कथा के बारे में जानते हैं। एक बार मुनिश्रेष्ठ नारद जी घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए थे। विंध्य ने बड़े ही आदर के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार को खत्म करने वाले श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर विंध्याचल पर्वत ने पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी, किस कमी को देखकर आप यूँ खामोश खड़े हैं। तो नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, पर सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर का भाग देवताओं के लोक तक पहुंचा हुआ है। लगता है तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ और दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। फिर उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ साक्षात्कार ओमकार विद्यमान है वहाँ पहुंचकर उसने प्रसन्नतापूर्वक और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 माह तक उसका लगातार पूजन किया। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और बोले, विंध्य मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक बार मांग लो। तब विंध्य ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। विंध्याचल की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर प्रदान करता हूँ, तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने विंध्य को उत्तम वर दे दिया। उसी समय कुछ देवगण तथा ऋषिगण भी वहां आ गए और उन्होंने भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा कि आप हमेशा यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से भगवान शिव को बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई। लोक कल्याण करने वाले प्रभु शिव ने उन देवताओं तथा ऋषियों की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत 2 सदाशिव विद्यमान हुए, उन्हें ओमकार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में 2 ज्योति प्रतिष्ठित हुई, वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर तथा परमेश्वर नाम की ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। इसी के साथ हम आज के हमारे इस एपिसोड का अंत करते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा अगला एपिसोड केदारनाथ के बारे में आने वाला है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। बोलिए जय भोले बाबा।